वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम लेके आए सामान्य ज्ञान, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं, पार्ट 5 है ये। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 5 है। अगर आप और पार्ट नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट के लिंक होंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने डिस्कशन किया है और उसके तथ्य भी हम लोगों ने जाना है, तो आप डिस्कशन में जाके देख सकते हैं। और अगर ना मिले तो उस पर टेलीग्राम लिंक है, तो टेलीग्राम पे भी जान कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को सारी वीडियो, सारी PDF फाइल आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सक्सेस पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानते हैं। 50 क्वेश्चन का सेट हम प्रैक्टिस सेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? तो भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? ठीक है, तो भारत जो है एशिया के किस भाग का हिस्सा है ये पूछ रहा है। तो भारत एशिया के किस भाग का हिस्सा है? तो भारत दक्षिण एशिया का हिस्सा है। ठीक है, तो भारत देश जो अपना भारत देश है वो किस देश का हिस्सा है? तो वो अपने दक्षिण एशिया का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह। ठीक है, भारत का प्रथम, ठीक है, प्रथम की बात कर, प्रथम निगमीकृत मुख्य बंदरगाह की बात कर रहा है, तो एन्नोर है। ठीक है, तो कौन सा मुख्य बंदरगाह है? तो एन्नोर मुख्य बंदरगाह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबंद सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा और स्थलबंद सुरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम है। ठीक है, कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूची किए जा चुके हैं? ठीक है, अधिसूचित किए जा चुके हैं। तो कितने अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो 4। ठीक है, कितने राजमार्ग जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? तो 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व में सड़क प्रणाली में तो द्वितीय स्थान है। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है? तो सेकंड स्थान है। इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो 80%। ठीक है, कितने परसेंट है? तो 80% है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? NH7 है। ठीक है, अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? NH44 कर दिया गया। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है, NH44 कर दिया गया है। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? NH7 था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो जामनगर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो जामनगर में है। ठीक है, तेल शोधकशाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा के, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा के उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का किस में विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। किस में? पवन ऊर्जा के उत्पादन में। ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 5वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है। तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, कहाँ पे है ये? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा है? तो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का अधिकतम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? तो कौन सा है? तो कान्वेंट नेशनल पार्क है, ठीक है, कौन सा है? तो कान्वेंट नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। काजीरंगा अभ्यारण्य में कौन से पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडे पाए जाते हैं, गैंडे काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है? तो भारत में सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है, ठीक है, सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया तो जमशेदपुर में। कहाँ पे स्थापित किया गया? तो जमशेदपुर में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया? तो कितने क्षेत्रों में विभक्त किया? तो 16, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने से क्षेत्रों में विभक्त किया? 16 क्षेत्रों में विभक्त किया गया, देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो 3 प्रकार के हैं, ठीक है। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो 3 प्रकार के हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो 12 संख्या कितनी है? 12। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? 12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 40% सड़क परिवहन होता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग से, ठीक है, 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, ठीक है, 1872 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? तो सेकंड स्थान है। जनगणना जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड स्थान है, ठीक है। प्रथम किसका है? तो प्रथम चीन का है, ठीक है, फर्स्ट चीन का है, ठीक है। तो ये भी जान लीजिए, फर्स्ट किसका है? फर्स्ट चीन का है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है, ठीक है, कौन सा है? तो गोवा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य? सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल में, ठीक है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है तो किस राज्य में है? तो केरल में है। केरल में महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुष कम हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति? तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौड़ जनजाति है, ठीक है, गौड़ जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौड़ जनजाति है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है तो सबसे पूर्वी कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी कौन सा है? तो राजस्थान, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी राज्य इंगित करता है, ठीक है, तो राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक प्राचीन लिपि है? तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी लिपि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में
एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो एसटीडी सेवा की शुरुआत कब हुई? तो 1960 में हुई। ठीक है, कब हुई? तो 1960 ईसा पूर्व में हुई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला। ठीक है, पुष्कर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मेला? पुष्कर मेला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कौन सा राज्य है इसमें से? तो झारखंड है। कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? तो बृहद हिमालय श्रेणी। ठीक है, कौन प्राचीनतम है? तो बृहद हिमालय श्रेणी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटकामी बुम और नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? ठीक है, तो किस भूभाग में है? तो पूर्वोत्तर में है। ठीक है, पूर्वोत्तर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए या फिर नोट करके रख लीजिए कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि खानवा और घाघरा युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? तो खानवा और घाघरा युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? तो बाबर ने लड़ा। ठीक है, बाबर ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ। चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? तो सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? तो अकबर ने अपनाई। ठीक है, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? तो अकबर ने अपनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? तो इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? तो अकबर को दिया। ठीक है, राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा अकबर को दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत 22 क्या है? तो भारत 22 क्या है? एक्सचेंज ट्रेडर्स फंड। ठीक है, ETF। ठीक है, भारत 22 क्या है? तो एक्सचेंज ट्रेडर्स फंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में सबसे पहले रेडियो स्थापित कहाँ किया गया? तो दिल्ली में स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित किया गया? तो दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया था? तो दिल्ली में, ऑप्शन बी। ठीक है, दिल्ली में स्थापित किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो राजकोषीय नीति में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो पूर्ण रोजगार। ठीक है, कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो पूर्ण रोजगार शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? तो जमुनापारी है। ठीक है, जमुनापारी बकरी के सबसे ज़्यादा दूध होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हायसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप में से आई? तो हायसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप से आई? तो दक्षिणी अमेरिका से। कहाँ से आई थी? तो दक्षिणी अमेरिका से आई। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे मनाया जाता है? तो जयपुर में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है कि मे दम में
फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? कि मे दम में फाई किस देश का त्यौहार है? तो कहाँ का है ये? असम का है। ठीक है, कहाँ का ये? असम का है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है कि गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई? तो गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई। किस लिपि से हुई? तो शारदा लिपि से हुई। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजुत चान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? एजुत चान पुरस्कारम किस प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? तो किस प्रदेश का? तो उत्तर केरल का है। ठीक है, कहाँ का ये? तो ये केरल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है बसव श्री पुरस्कार। बसव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो बसव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 50 का सेट था तो 50 पूरे हो गए हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो कि हाँ अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि जो भी बच्चे बचे हुए हैं, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप लोग भी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।